नमस्कार दोस्तों। टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी मेंस परीक्षा के लिए रिवीजन मॉड्यूल पे हम काम कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने आपके नास्तिक दर्शन को देखा। नास्तिक दर्शन में हमने ये पढ़ा कि जो वेदों को नहीं एक्सेप्ट करता उसे हमने नास्तिक माना है। आज हम शुरू करेंगे आस्तिक दर्शन, और उस आस्तिक दर्शन में हम कोशिश करेंगे कुछ लगभग 3 फिलोसफर्स को लेने की, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से 3 फिलोसफर्स को लेंगे। तो ऐसा करके हम इंडियन फिलोसफी ऑलमोस्ट 3 से 4 वीडियोस में खत्म कर देंगे। तो आज बेसिकली हम जो लेंगे वो सांख्य और योग दर्शन, और इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे न्याय दर्शन। इसके अलावा अगला जो वीडियो होगा जो आपको परसों मिलेगा उसके अंदर हम डालेंगे वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 3 वीडियो में आपका इंडियन फिलोसफी खत्म हो गया। ऐसे ही वेस्टर्न करेंगे हम, ऐसे ही बाकी करेंगे। सांख्य और योग दर्शन। सांख्य दर्शन सांख्य दर्शन इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी का सबसे एंशियंट या सबसे पुराना दर्शन माना जाता है। महर्षि कपिल ने इसे शुरू किया, महर्षि कपिल ने इसका प्रारंभ किया। कहा जाता है कि सांख्य दर्शन का जो इंट्रोडक्शन है या सांख्य दर्शन के बारे में विवरण जो है वो हमें वेदों के अंदर भी मिलता है। ऋग्वेद के अंदर भी सांख्य दर्शन के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। गीता के अंदर अगर मैं देखूं तो वहां पर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फिलॉसफी है जो गीता ने बहुत बार कॉट किया है अपने अंदर, भगवत गीता में, वो है सांख्य और योग दर्शन। तो सांख्य दर्शन सबसे पुरानी फिलॉसफी है, महर्षि कपिल की फिलॉसफी है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? सांख्य दर्शन कुछ ही कंसेप्ट पे काम करता है या कुछ ही टॉपिक्स हैं उसके, हमें उन्हीं को पढ़ना है, ज्यादा कुछ उसमें है नहीं। सांख्य दर्शन की जो कहानी शुरू होती है वो प्रकृति और पुरुष के साथ शुरू होती है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि जहां प्रकृति की बात मैं करता हूं वहां मैं शरीर की बात करता हूं, जहां मैं पुरुष की बात करता हूं वहां मैं आत्मा की बात करता हूं। जब शरीर और आत्मा मिल जाते हैं तो जगत का निर्माण होता है। जगत मतलब इस शरीर का निर्माण होता है जो मैं देख रहा हूं। शरीर विकासशील है, ये लगातार विकास कर रहा है। जिस घड़ी में ये प्रकृति और पुरुष अलग अलग हो जाएंगे उस वक्त इसे मैं कहूंगा विनाश, जिसे आप मृत्यु कहते हैं। जब मिल जाते हैं तो इसे हम कहते हैं संसार, जिसको आप जन्म कहते हैं। तो महर्षि कपिल ने इस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की। इसके अलावा सांख्य दर्शन का सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है द कॉजेशन थ्योरी या कार्य कारण का सिद्धांत, जिसे मैं कहता हूं सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद को आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप कहेंगे सर ये जो संसार है और जो मृत्यु है तो लगातार चलने वाला क्रम है। जन्म होगा, मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, प्रकृति पुरुष मिलेंगे, फिर बिछड़ेंगे, फिर मिलेंगे, फिर बिछड़ेंगे, फिर मिलेंगे, फिर बिछड़ेंगे। तो ये तो नित्यता की बात करता है। इसी कंसेप्ट को लेकर महर्षि कपिल ने एक और सिद्धांत बनाया जिसका नाम था सत्कार्यवाद, कॉजेशन थ्योरी। उन्होंने कहा कि हर एक काम, हर एक कार्य जो होता है उसका एक कारण होता है, और ये कारण और कार्य लगातार इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में चलते रहते हैं। हर एक कार्य हर एक कारण के ऊपर निर्भर करता है और ये क्रम इसी तरीके से चलता रहता है। आज कारण, कार्य, फिर कार्य से कारण, फिर कारण से कार्य, फिर कार्य से कारण, फिर कारण से कार्य, फिर कार्य से कारण, ये सीक्वेंस इसी तरीके से चलता रहता है। सत्य शब्द जो है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, जो कंटिन्यू है, जो नित्य है, जो हमेशा रहेगा। तो कार्य और कारण हमेशा चलने वाला एक सीक्वेंस है, हमेशा चलने वाली एक कहानी है, हमेशा चलने वाला एक प्रोसीजर है कि जहां प्रकृति पुरुष मिलेंगे संसार बनेगा, बिछड़ेंगे विनाश होगा, मिलेंगे संसार बनेगा, बिछड़ेंगे विनाश होगा। ये क्रम कंटिन्यू चलता रहता है। उन्होंने कहा आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, एक बीज के अंदर हमने एक बीज को जमीन में डाला, वहां से एक पौधा निकला, उस पौधे पर 100 और फ्रूट्स निकले, फल निकले। उन 100 फलों के अंदर और बीज थे, उन बीज में और पेड़ थे, उन पेड़ों में और बीज थे, और ये सीक्वेंस इसी तरीके से अनंत काल तक चलती रहेगी। ये इससे बाहर नहीं जा सकती, ये इसी में चलती रहती है। तो ये सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का या योग दर्शन दोनों का ही कॉजेशन थ्योरी है। इसके बाद सांख्य दर्शन के अंदर कंसेप्ट आता है विकास का। तो वो कहते हैं जब प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तो उसे विकास कहते हैं। समझे नहीं सर कैसे? सांख्य दर्शन में कहा गया कि जो प्रकृति है उसे आप शरीर के रूप में मानिए, जो पुरुष है उसे चेतना के रूप में मानिए। प्रकृति के अंदर 3 तरह के गुण पाए जाते हैं, ये त्रिगुणात्मक है, सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण। पुरुष के अंदर कोई गुण नहीं है। लेकिन जब चेतना इस शरीर के पास आती है तो चेतना उसकी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। जब ये डिस्टरबेंस होता है तो ये शरीर उसका विरोध करता है कि मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, मैं वापस अपने मूल स्वरूप में जाना चाहता हूं, मैं मेरे बेसिक नेचर में जाना चाहता हूं। तो वो जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन को प्राप्त करने के लिए एफर्ट्स करता है। इसी एफर्ट्स का नाम है विकास, इसी एफर्ट्स का नाम है प्रगति, इसी एफर्ट्स का नाम है गति। और इसी विकास को अगर मैं उल्टा कर दूं, विनाश क्या है?
तो जब प्रकृति और पुरुष अलग अलग हो जाएंगे तो ये विनाश हो जाएगा। प्रकृति अपनी मूल अवस्था में आना चाहती है, वो अपने अंदर डिस्टरबेंस नहीं चाहती है। इसको आप इस तरीके से समझिए, जब एक डेड बॉडी को आप देखते हैं तो उस वक्त उसमें किसी तरह का विकास या किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही एक जीवित इंसान को आप देखते हैं, वो कंटिन्यूअस डेली नित्य प्रतिदिन अपने अंदर विकास करता है, डेवलपमेंट करता है। तो डेवलपमेंट के लिए पुरुष का साथ में आना जरूरी है। इसको मेल और फीमेल के कंसेप्ट से मत जोड़िएगा। तो ये सांख्य दर्शन का विकास, विनाश, प्रकृति और पुरुष, और आपका कॉजेशन थ्योरी या सत्कार्यवाद का सिद्धांत है। सेम कंसेप्ट को अगर मैं योग दर्शन के अंदर लेकर जाता हूं तो योग दर्शन के अंदर भी लगभग ऐसी ही फिलॉसफी आती है। महर्षि कपिल विश्व के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले योग की शुरुआत की, लेकिन उन्होंने योग का नाम नहीं दिया कहीं पर भी। महर्षि पतंजलि विश्व के एकमात्र ऐसे इंसान है जिन्होंने सबसे पहले योग शब्द को इंट्रोड्यूस किया और उसको एक दर्शन के रूप में इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने महर्षि कपिल की फिलॉसफी को और बाकी सारे फिलोसफर्स की फिलॉसफी को कंपाइल किया, अपना दिमाग लगाया और एक नए दर्शन शास्त्र की शुरुआत की जिसका नाम था योग दर्शन। कहा जाता है कि योग दर्शन की वास्तविक शुरुआत जो है महर्षि कपिल ने की थी, लेकिन महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले उसको कंपाइल करके प्रस्तुत किया, लोगों को दिखाया, लोगों को समझाया, लोगों को बताया। इसमें आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन में क्या क्या पढ़ने लायक चीजें हैं। कॉजेशन थ्योरी सेम रहेगी, प्रकृति और पुरुष योग दर्शन भी मानता है, मना नहीं करेगा। अष्टांगिक मार्ग योग दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहता है कि 8 अंगों से हम योग दर्शन के द्वारा सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। सिद्धि मतलब ज्ञान की प्राप्ति, सिद्धि मतलब स्वयं की प्राप्ति। 5 उपाय शरीर पर काम करते हैं, 3 उपाय आपके मन मस्तिष्क पर काम करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार जो है वो शरीर के उपाय हैं। धारणा, ध्यान, समाधि जो है आपके मन के उपाय हैं। इनको करने के बाद ही आप योग का मतलब है प्रयत्न, योग का मतलब है एफर्ट्स, योग का मतलब है कोशिश। किसकी कोशिश करनी है मुझे? मुक्ति की, ज्ञान की, बंधन की। बंधन क्या है? जब पुरुष गलती से अपने आप को प्रकृति समझ लेता है तो वो बंधन है। क्या किया जाए? अष्टांगिक मार्ग को फॉलो किया जाए। कैसे किया जाए? तो इसकी पूरी की पूरा विवरण महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र के अंदर, योग सूत्र के अंदर दिया। तो केवल योग सूत्र से यही कंसेप्ट पूछा जाता है, ज्यादा नहीं पूछा जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन आ गया योग शास्त्र का जो है कॉजेशन थ्योरी बताइए, आपने कहा सर पढ़ा ही नहीं, सत्कार्यवाद ही उसका कॉजेशन थ्योरी है। आगे आते हैं न्याय दर्शन के अंदर। सबसे फेमस दर्शन है, सबसे प्रसिद्ध दर्शन है। इंडियन फिलॉसफी, इंडियन लॉजिक्स के अंदर अगर पढ़ा जाता है किसी को तो वो महर्षि गौतम के न्याय दर्शन को ही पढ़ा जाता है। महर्षि गौतम ने फिलॉसफी को एज लाइक अ मैथमेटिक्स प्रस्तुत करने की कोशिश की। वहां न्याय का मतलब जो जस्टिस है वो केवल ये है कि हम अलग अलग प्रमाणों के द्वारा सही ज्ञान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। प्रमाण शास्त्र के ऊपर यह आधारित था, प्रमा के ऊपर यह आधारित था, प्रमेय के ऊपर यह आधारित था। ये न्याय दर्शन था। न्याय दर्शन में अगर जो पूछा जाता है, सबसे फेमस जो क्वेश्चन है वो है इनका प्रमा, प्रमाण और प्रमेय का सिद्धांत। प्रमा वैलिड नॉलेज, प्रमाण मीन ऑफ नॉलेज, प्रमेय ऑब्जेक्ट जिसका मुझे ज्ञान करना है। न्याय दर्शन यहां पर अनुमान को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। गौतम कहते हैं कि ज्ञान तो हमें हो जाता है, प्रत्यक्ष के द्वारा हमें ज्ञान केवल वस्तु की स्थिति का, उपस्थिति का, उसके वहां पर होने का, उसकी प्रेजेंस का ज्ञान होता है कि वो है। आप मेरा क्लास देख रहे हैं तो आपने प्रत्यक्ष से सिर्फ ये देखा कि मैं हूं, दैट्स इट। मैं क्या पढ़ा रहा हूं ये प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं ये प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। महर्षि गौतम कहते हैं ये सब चीजें अनुमान से आएंगी। मैंने क्या पढ़ाया तो आप अपने पास्ट में जाकर देखेंगे कि ये किससे रिलेटेड है। अच्छा, ये फिलॉसफी से रिलेटेड है। कौन सी? इंडियन। कौन से एग्जाम की? यूपीएससी की। ओके, ये प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। गौतम कहते हैं कि जो ज्ञान है केवल प्रत्यक्ष पर आधारित नहीं हो सकता, वो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्दों पर आधारित होता है। अनुमान के द्वारा हमें उसकी मजबूती मिलती है। हर एक घटना, हर एक वस्तु, हर एक स्थिति हमारे सामने मौजूद नहीं हो सकती, हमें उसका अनुमान करना पड़ता है। आप घर के अंदर बैठे हैं, बाहर से एक सायरन की आवाज सुनाई देती है और आप कहते हैं लगता है कहीं पर आग लगी है, फायर ब्रिगेड जा रही है। क्यों? देखा है क्या आपने? नहीं। तो फिर सुनकर अनुमान किया है आपने। और महर्षि गौतम कहते हैं कि संसार प्रत्यक्ष से नहीं चल सकता। आप संसार की हर एक वस्तु का, हर एक घटना का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, बट अनुमान कर सकते हैं। आपको नहीं पता इस वक्त मोदी जी क्या कर रहे हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं क्या कर रहे हैं। आपको नहीं पता इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं,
अनुमान लगा सकते हैं। महर्षि गौतम कहते हैं प्रत्यक्ष के लिमिटेशंस है, प्रत्यक्ष की सीमाएं हैं, अनुमान सीमा रहित है, लिमिटलेस है। तो न्याय दर्शन इस पर काम करता है। न्याय दर्शन का एक कॉजेशन थ्योरी भी है जो है असत्कार्यवाद। वो कहता है कंटिन्यूअस फॉर्म गलत है। कंटिन्यूअस फॉर्म कैसे हो सकती है? इम्पॉसिबल है। यहां पर एक इंसिडेंट रिपीट नहीं होता, ये नेचर की ब्यूटी है। एक इंसिडेंट हुआ, मैं पैदा हुआ, मैं मर गया, बात खत्म, मैं रिपीट नहीं होऊंगा। अब मैं रिपीट नहीं होऊंगा। एक बीज हमने जमीन में डाला, उसका एक पेड़ बना, एक पौधा बना, उसके बीज निकले, तो ये बीज और उस बीज में फर्क होगा। अगर अब मैं साइंस की लैंग्वेज में कहूं तो महर्षि गौतम कहते हैं आप डीएनए टेस्ट करा के देखिए, दोनों में कितना फर्क दिखता है। चाहे 0.00001 का भी फर्क हो, लेकिन वो डिफरेंस रहेगा। यहां एज इट इज रिपीट कुछ नहीं होता, बिल्कुल रिपीट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं एक पेन देता हूं, कहूंगा अपने सिग्नेचर कीजिए, आपने एक बार अपने सिग्नेचर कर दीजिए, मैं कहूंगा एज इट इज, बिल्कुल इसी शेप में, इसी साइज में, इसी फॉन्ट में, इसी आपके फ्लो के अंदर एक और सिग्नेचर कीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। हाथ वही है, पेन वही है, पेपर वही है, सब कुछ वही है, आप उसको कॉपी नहीं कर सकते, आप उसे कॉपी नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि नित्य जिस शब्द को आप कहते हैं कि साहब सत्कार्यवाद का मतलब है नित्यता। बीज से पौधा, पौधे से बीज, बीज से पौधा, पौधे से बीज, बीज से पौधा, पौधे से बीज। महर्षि गौतम कहते हैं ये पॉसिबल नहीं। बीज, बीज से पौधा, दैट्स इट। तो नित्यता का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि एक स्टेज आती है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। सत्कार्यवाद को कहा जाता है शाश्वतवाद। शाश्वत मतलब हमेशा, ये ऐसे ही चलेगा, ये सीक्वेंस ऐसे ही चलेगी, ये हमेशा नित्य ऐसा ही रहेगा। असत्कार्यवाद को कहते हैं उच्छेदवाद। उच्छेदवाद मतलब एक समय पर आकर खत्म, फिर नया, फिर खत्म, फिर नया, फिर खत्म, फिर नया। तो ये दोनों सिद्धांत अलग अलग हैं। न्याय दर्शन का असत्कार्यवाद कंटिन्यूटी के पक्ष में नहीं है। वो कहता है कि साहब इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, एक दीपक है, दीपक बुझ गया तो काम खत्म हो गया, अब नया दीपक जलेगा, फिर से प्रकाश होगा, वो बुझ जाएगा, काम खत्म, फिर से नया दीपक जलेगा, बुझेगा, ये सीक्वेंस चलता रहता है। यह नित्यता नहीं है। जलाया तो ठीक, नहीं जलाया तो ठीक, नित्यता नहीं है यहाँ पर। आगे आता है, इसके बाद न्याय दर्शन का आता है आपका हेत्वाभास। वो न्याय दर्शन में के अनुमान में आप पढ़ेंगे हेत्वाभास क्या होता है, व्याप्ति क्या होता है, वो अनुमान का सेक्शन है सारा का सारा। सबसे इंपॉर्टेंट फिर आता है ईश्वर का विचार। न्याय दर्शन में कहा गया है कि हर एक जीव और हर एक आत्मा ईश्वर है। जीव, आत्मा, ईश्वर सब एक ही जैसे है। तो फिर आत्मा और ईश्वर में फर्क क्या है, या जीव आत्मा और ईश्वर आत्मा में फर्क क्या है? न्याय दर्शन कहता है कि जो जीव आत्मा है वो नित्य नहीं है, या उसके अंदर ऐसी खूबसूरती नहीं है कि जो हमेशा से विद्यमान रहे। कि कहते हैं कि जीव के जो गुण हैं वो अनित्य हैं, वो कंटिन्यूअस नहीं है। आज कैसे कल कैसे, आज कैसे कल कैसे। बचपन में आप बड़े ही बदमाश हुआ करते थे, अब आप बड़े ही साधु पुरुष हो गए हैं, बुढ़ापे में आप फिर बिगड़ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल। तो ये इस तरीके से जीव आत्मा चलती है। गौतम कहते हैं, महर्षि गौतम कहते हैं जो ईश्वर आत्मा है, जो ब्रह्म आत्मा है, वो अपरिवर्तनशील है, वहां परिवर्तन नहीं होते, वो नित्य है, कंटिन्यूअस है, कल भी थी, आज भी है, कल भी होगी। कई बार बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि सर असत्कार्यवाद में तो ये अनित्यता की बात कर रहे हैं, तो ईश्वर में नित्यता की बात कैसे कर रहे हैं? ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। क्योंकि जब मैं असत्कार्यवाद पढ़ता हूं तो वो जस्ट अ कॉजेशन थ्योरी है, लेकिन गॉड, ईश्वर कैसा होगा, ये तो ईश्वर की विशेषताएं हैं। न्याय दर्शन ने ईश्वर की विशेषताएं हमें समझाई है। तो ये योग, सांख्य और न्याय दर्शन। कल हम देखेंगे वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत दर्शन। कल मतलब आने वाले कल में।